हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। देखिए हम लोग जो इसका है सो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें से अभी जो है सो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन बात कर रहे हैं और उसका भी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेशन कर लिए, जिसमें से 40 क्वेश्चन लगभग डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी का प्रैक्टिस नंबर 3 लेकर आए हैं आप लोग के बीच। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेयर अर्ज है, बहुत झेल लिए लड़कियों के नखरे, बहुत झेल लिए लड़कियों के नखरे, अब नया साल से नया मकाम बनाएंगे, अब नया साल से नया मकाम बनाएंगे, प्यार मोहब्बत से भर गया मन, अब तो सिर्फ कामयाब होके दिखाएंगे। और अभी कामयाबी क्या है? क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना, समझ गए? इसीलिए प्यार मोहब्बत को लेफ्ट कीजिए, अभी समझ गए ना। आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन आर टू आर, एक फंक्शन दिया हुआ है जो रियल टू रियल है और डिफाइंड किया गया ये, तो इसका हमको डोमेन निकालना है। अब डोमेन कैसे निकालते हैं? अब डोमेन में देखा जाता है कि ये है किसके अंदर, अभी तो है रूट के अंदर। इसका मतलब रूट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो रहेगा, कोई भी चीज जो रहेगा वो आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। डोमेन होता क्या है? तो डोमेन वे वैल्यू होता है जिसको हम ये फंक्शन में जो वैल्यू रख सकते हैं। डोमेन तो वही ना कहता कि इस फंक्शन में हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, वही दिखाता हमको डोमेन। तो हमको वही निकालना है कि डोमेन इस फंक्शन में कौन कौन सा वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो वही डोमेन निकालना है। अब देखिए ये जो रूट के अंदर है, इसका मतलब ये जो है कभी भी आपका नेगेटिव होगा नहीं, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। अब इसको ब्रेक कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, तो ये क्या बनेगा? x माइनस का 1 इंटू में x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का प्लस का 2 होगा ये। अब देखिए यहाँ क्या, अब यहाँ दिमाग लगाना है। अब यहाँ 2 कंडीशन बनेगा, वो कौन सा कंडीशन बनेगा? अब ये आपका पॉजिटिव, देखिए ये बता रहा है कि 0 से बड़ा है या इक्वल है, इसका मतलब कि ये जो नंबर हुआ है सो आपका पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा कब? चाहे ये दोनों पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब हो सकता है? जब x जो है सो लेस देन इक्वल टू कब हो? 1, तो दोनों नेगेटिव होगा। देखिए 1 से छोटा मान लिया हम, 0 ही ले लिया। सपोज दैट जब 0 लेंगे बाबू तो ये क्या होगा? माइनस का 1, यहां 0 लेंगे तो ये क्या होगा? माइनस का 2, तो -1 गुने -2 क्या हो जाएगा? 2, और 2 तो बड़ा है 0 से, मतलब ये कंडीशन फॉलो करेगा पहला। और दूसरा क्या करेगा? और या फिर क्या हो सकता है कि x जो है सो 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हो सकता है। इक्वल का साइन क्यों दिए? क्योंकि यहां 0 के इक्वल भी हो सकता है बाबू, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रूट के अंदर जो लिखाता है, जो भी नंबर कुछ भी होता है वो 0 के इक्वल भी आ सकता है, एक आता है ऐसा। इसीलिए ये 1 के इक्वल भी हो सकता है, 2 के इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए यहाँ मेन आप लोग को समझना क्या है कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 2 ही कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों पॉजिटिव हो तब होगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव कब बनेगा? जब 2 से बढ़ रहेगा, और नेगेटिव कब बनेगा? जब 1 से छोट रहेगा। 1 से छोट मतलब माइनस का 1 माइनस का 2 कुछ भी लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्ट देगा। अब देखिए इससे क्या बना, तो इससे बना मेरा ये क्या बता रहा है कि 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, कहीं तो रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं है। 1 से छोटा से लेकर 1 पर यहाँ 1 को इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल है तो इसलिए 1 को इंक्लूड कर दिए। और क्या देखा था? यूनियन आप फिर इसका क्या बोला? 2 से लेकर इंफिनिटी तक, क्योंकि क्या बोला? 2 से लेकर, 2 से बड़ा मतलब 2 को लेकर, और 2 से जितना बड़ा जा सकते हैं आप, तो 2 से लेकर इंफिनिटी तक। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए बाबू इसके बीच में कोई भी नंबर आप पुट कीजिएगा, ये कहियो नेगेटिव में नहीं देगा, देख लीजिएगा आप लोग करके। डोमेन वही बताता है कि हम लोग वैल्यू कौन सा रख सकते हैं, और रेंज क्या बताता है कि वैल्यू रखे तो वो की दे सकता है। तो हम निकाल लिए कि ये वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिए क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में।
सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx by x प्लस का dy by y इज इक्वल टू 0। इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। बहुत आसान है, देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, dx by x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेते गए तो क्या बन गया ये माइनस का dy by y। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन किए बचवा लोग, दोनों साइड जब इंटीग्रेशन किए हैं तो बताइए 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये बन गया मेरा log x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा माइनस का log y। अब देखिए प्लस का कांस्टेंट आता ना प्लस का कांस्टेंट। अब देखिए प्लस का कांस्टेंट में याद रखिएगा, अगर दोनों साइड आपका log आ रहा है तो कांस्टेंट में log ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कांस्टेंट का मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमको की लेना है, और हम हमेशा कोची लेते हैं जो हमारा फायदा दिलाएगा। हम यहाँ log सी लेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि सब तरफ log रहेगा, log कट जाएगा। समझ गया। अब क्या किया, इसको उधर उठा लेता है, जब इधर लेके आए तो ये क्या बन गया log x प्लस का log y प्लस का log y। हमेशा अपना फायदा के पीछे जाना है ना, ये लड़की लड़का के चक्कर में नहीं ला रहा है, समझ गया ना। अब देखिए log x प्लस का log y है, प्लस में मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा log x इंटू में y लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। प्लस में तो एकदम लिख सकते हैं, गुना में इज इक्वल टू ये क्या हो गया log c log दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बच गया x y इज इक्वल टू सी। अब x y इज इक्वल टू सी किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ गए होंगे, एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इफ A and B are symmetric matrices of the same order then A B का ट्रांसपोज माइनस का B A का ट्रांसपोज इज A। कौन सा मैट्रिक्स है। अब A और B हमको क्या दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये हमको बताना से कौन सा मैट्रिक्स है। अब देखिए इस चीज को बाबू, देखिए हम कोई सा भी मैट्रिक्स कैसे बता सकते हैं, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका ट्रांसपोज लेके ही बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग को ये चीज पता है गुरुजी कि अगर ए का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज को डैश से भी दिखाता है, पता होगा आप लोग को। अगर ए का ट्रांसपोज ए आ गया, इसका मतलब ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन वहीं अगर ए का ट्रांसपोज माइनस के ए आ गया तो यही क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमको ट्रांसपोज मेनली निकालना पड़ेगा। अब इसको हम लोग एक मैट्रिक्स ट्रीट करके चलना पड़ेगा। तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे बचवा लोग, यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। अब देखिए हमको पता कब चलेगा, ट्रांसपोज निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल दिए। जब इसका ट्रांसपोज निकाले तो याद रखिएगा ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना, ए बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा ऐसा। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, आप लोग को पता होगा कि ए बी का ट्रांसपोज कैसे टूटता है, पीछे से ब्रेक होता है। मतलब आपके पहले आएगा बी ट्रांसपोज, उसके बाद पहले वाला बाद में आएगा ए ट्रांसपोज, उसी तरह इसको ब्रेक कीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, बी का ट्रांसपोज मतलब बी हो जाएगा, और फिर क्या होगा ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज हो गया, माइनस का यहां भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया, और इनटू में बी ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए इसका शक्ल इसके साथ मैच करवाना होगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो गया तभी ना कर सकते सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माइनस ए के इक्वल हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब इसका शकलवा जो है सो इसके साथ हम लोग को मैच कराना पड़ता है। देखिए इसमें भी किया है, तो अब हमको इसका शक्ल इसके साथ मैच कराना होगा। तो अब यहां क्या किया, हम माइनस कॉमन कर लिए। जब माइनस कॉमन कर लिए तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका ए बी का ट्रांसपोज, और ये बन गया माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज बना कि नहीं। माइनस कॉमन कर लिया तो इसको फर्स्ट में आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। देखिए शकल मैच कर रहा है कि नहीं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। अब बताया, तुरंत बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ गया, ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज निकाला तो माइनस के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। जब ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो फाइंड करना हमको लैम्डा सच दैट वेक्टर ए जो है सो परपेंडिकुलर है इसके। आप देखो बाबू, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे के, यहां देखिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे के, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो आप लोग को एक चीज तो पता होगा कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है सो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। आप देखिए यहां वेक्टर ए जो है सो परपेंडिकुलर है, इससे समेशन ऑफ वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। वेक्टर ए के जगह पर क्या है, यहां लिख दे, क्या लिख देते हैं पहले, वेक्टर ए डॉट इसका समेशन मतलब लैम्डा वेक्टर बी, लैम्डा वेक्टर बी और प्लस का वेक्टर सी, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो 0 डाल दिए। अब मान पुट कीजिए, वेक्टर ए का मान कितना होगा, 2i कैप माइनस का j कैप और आपका प्लस का k कैप है ना, और ये फिर इनटू डॉट डालेंगे। अब यहां देखिए लैम्डा को बी के साथ गुना करना, ऐड भी करना किसके पास, सी के से, तो आई सेम चीज यूज ऐड होगा, तो सेम ऐड होगा। यहां क्या लैम्डा और यहां क्या है 1, तो ये होगा लैम्डा प्लस 1 इनटू में क्या हो जाएगा आई कैप, फिर यहां प्लस में साइन, फिर यहां क्या है, तो यहां है आपका, यहां क्या है, तो यहां भी प्लस 1 है, तो ये हो गया लैम्डा और प्लस का 3, लैम्डा प्लस का 3 और यहां क्या हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस का, और फिर यहां क्या है आपका माइनस का 2 लैम्डा, तो माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 1 और इंटू में क्या होगा के कैप, हुआ कि नहीं के कैप, कोई दिक्कत है यहां तक, ये आपका समझाने के लिए लिखे हैं ना, ये होगा क्या कैप। अब क्या करना, अब क्या कुछ नहीं है, आई का आपका आपके आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, मतलब 2 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2 लैम्डा प्लस का 2, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है माइनस का 1, तो माइनस का 1 के साथ करेंगे तो माइनस लैम्डा और माइनस का 3 होगा ना, और फिर के लिखा हुआ मतलब 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है ना बाबू, पता है ना आप लोग को, तो सिर्फ यहाँ कोएफिशिएंट 1 है ना, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट गया और ये लैम्डा उधर चल गया और यहाँ क्या बचा 2 माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 1 माइनस 3 और माइनस का 1 माइनस 4, ये हो गया माइनस का 2 बराबर क्या हो गया लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू पूछा तो लैम्डा का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 2, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान सवाल आता है, 20 के 20 क्वेश्चन में सही कीजिएगा बाबू, लिख के देते हैं आप लोग को, सिर्फ आप लोग को छोटा छोटा कंसेप्ट याद रखना होगा। समझ गए ये क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर इतना इतना इतना, लेट z इज इक्वल टू इतना, वेयर p q उतना, कंडीशन p एंड q सो दैट द मैक्सिमम z ऑकर्स एट द पॉइंट्स ऑफ इतना। अब देखिए हमको जो है ना सो ये पॉइंट दे दिया कॉर्नर पॉइंट, जब भी देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या कॉर्नर पॉइंट से जो फिजिबल रीजन रहता है बाबू, मान लो ये आपका है ग्राफ है ना, अब ये जो रीजन में ड्रॉ किया हुआ रहता है फिजिबल रीजन, तो इसका कॉर्नर पॉइंट से मतलब रहता है ना बाबू हम लोग को, ये कॉर्नर पॉइंट पर दे दिया है, सब दे दिया 0 10 5 5 15 15 0 5 10 20। अब हम लोग इसमें देखना क्या रहता है कि मैक्सिमम नंबर निकालिए, मैक्सिमम पॉइंट निकालिए, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा ये, और या मिनिमम निकालिए, तो निकालना रहता है हमको। तो यहाँ ये भी बता दिया कि मैक्सिमम है किसमें 15 15 पे या 0 20 में, तो हमको p और q के बीच में रिलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं करना, ये 15 15 ये दोनों पॉइंट जो दिया है सो उठा के बजा देना, कहां इक्वेशन होगा इस इक्वेशन में बजारिए, यहां बजा रखा तो ये क्या होगा 15p होगा, x के जगह पर 15 और y के जगह पर भी क्या है 15, तो प्लस का 15q है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू होगा 0p और प्लस का 20q। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका 15p इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 20 में 15 गया तो 5q, ये 5 से 3 कट गया 15 3 बार में, तो q बराबर क्या आ गया 3p। अब q बराबर 3p किस ऑप्शन में है, तो q बराबर 3p ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन, समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ये दिया हुआ डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दिया और पूछा कि इस सब में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व करते हैं इसको, डिटरमिनेंट 1 को, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, सो देखिए इसके तक पहुंचना है हमको। यहां एक चीज देख रहे हैं आप लोग कि ए बी सी के साथ एक्स वाई जेड गुना है, इसका मतलब ए के साथ एक्स होगा, बी के साथ वाई होगा, सी के साथ जेड होगा। ये तो पता चल गया क्योंकि हमको यहां तक तो पहुंचना, क्योंकि यहां रिलेशन जो है सो किसके डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट 1 के बीच में दिया हुआ है। इसका मतलब पक्का कि इसको ये चीज जो है कन्वर्ट होकर ये आएगा कि नहीं। तो कैसे करेंगे, अब यहां देख लिए हम कि ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई और सी के साथ जेड मल्टीप्लाई, मतलब इसमें भी पक्का मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चा लोग, इसमें हम ये करेंगे कि कॉलम 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट है, मतलब एक्स से भी आपको डिवाइड करना होगा। तो एक्स से हम डिवाइड कर दिए और एक्स से मल्टीप्लाई किए किसमें, कॉलम 1 में। यहां लिख दिए ए एक्स एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड। अब देखिए यहां बी के साथ वाई है तो कॉलम 2 को वाई से मल्टीप्लाई किए, वाई से जब मल्टीप्लाई किए तो वाई से डिवाइड भी करना होगा। ये हो गया आपका बी वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, है ना। अब देखिए कॉलम 3 में हमको सी के साथ जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा हमको। तो ये हो गया आपका सी जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई जेड, है ना। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत यहां तक एकदम दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना, आप जो करेंगे ये एक्स वाई जेड सभी में है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारा एलिमेंट मैच कर रहा है तो इसको हम तिरतिरा के बाहर निकाल सकते हैं। इसको जब बाहर निकालेंगे तो देखिए यही करके दिखा रहे हैं आप लोग, समझिएगा। इसको जब बाबू इस चीज में हम इसको एक्स वाई जेड का वैल्यू बाहर निकाल लिए, जब एक्स वाई जेड का वैल्यू बाहर निकाले बचवा लोग तो यहाँ बच क्या गया 1 बचा और यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। बाहर निकाले तो क्या बन जाएगा यहाँ एक्स वाई और जेड, ये से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, हो गया ना। अब इसको क्या कीजिए, देखिए इसका शक्ल इसके साथ मैच कर गया, सब चीज आ गया होगा। दिक्कत ये कर रहा है कि ए एक्स बी वाई सी जेड जो है सो कॉलम में है ना, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। आप लोग को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का वैल्यू जो निकलता है ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू सेम में रहता है कि नहीं। किसी का भी करके देखिए, मान लिया हम यही करके देखिएगा आप लोग, है ना, सब चीज हम ही करके दिखावे हैं। ये हो गया आपका इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ए एक्स बी वाई और सी जेड और फिर यहां क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और ये फिर क्या हो जाएगा 1 1 ये हो जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट का आप ट्रांसपोज कीजिएगा ना तो वैल्यू हमेशा इक्वल आता है, याद रखिएगा ये बात, ये प्रॉपर्टी एक है ना। तो इसका हम निकाल दिए क्या ट्रांसपोज, वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका शक्ल इसके साथ मैच कर रहा है, एक्स बी वाई सी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, मतलब इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं लैम्डा, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ 1 और ये हो गया किसके इक्वल, डिटरमिनेंट के इक्वल। अब ऐसा रिलेशन कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है इक्वल तो नहीं, ये गलत है ऑप्शन। ये भी आपका लैम्डा 1 इधर लेके जाएंगे तो आपका माइनस का 1 होगा, नहीं। अब देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट है बाबू। अब ये डिटरमिनेंट को उधर लेते गए हम, यहाँ आपको 0 कर दिए, इसको उधर लेते गए तो ये क्या बन गया डिटरमिनेंट माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ 1 बना ना। अब देखिए ऐसा रिलेशनशिप में दिया हुआ डिटरमिनेंट माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ 1 बराबर किसके आ गया 0 थे, तो 0 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एकदम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक्स दिया हुआ वाई दिया हुआ तो dy बाई dx निकाला, थीटा दिया हुआ हमको पाई बाई 3 पे, तो हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx निकालना है। लेकिन अगर हमें दिक्कत है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, तो हम कहते हैं dy बाई d थीटा निकाल लेते हैं और नीचे dx बाई d थीटा निकाल लेते हैं, d थीटा कट जाएगा, dy बाई dx निकल जाएगा। तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा a इंटू में 3 सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होगा ना, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में ये लिख दिए, ये सेक स्क्वायर थीटा नहीं, यहां गलती की है, यहां हमको क्या पहले dy का निकालना है dx का निकालनी है, ये तो गलत बात है। dy है ना ऊपर तो इसका पहले हमको डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये क्या होगा a इंटू में 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा ना, और डिवाइड में
डिवाइड में क्या होगा, इसका करना होगा डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा a इंटू में 3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। अब जो काट पिट रहा है उसको काटिए, ये देखिए ये से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ टेन स्क्वायर से टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर से सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा का टेन थीटा और यहाँ क्या बचा सेक थीटा। यहाँ करेंगे तो साइन बाय कोस आएगा, यहाँ पर 1 बाय कोस आएगा, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू किस पे चेक करने के लिए बोल रहा है पाई बाय 3 पे, तो साइन पाई बाय 3 क्या होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बचवा लोग, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि इफ f(x) जो है इज कंटिन्यूअस है कितना एट x = 2 पे, तो हमको फाइंड करके बताना k का वैल्यू क्या होगा। अब जब कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होगा, तो क्या हम तीनों निकालेंगे ना बाबू। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो दिया हमको x बराबर k दिया है, x में पुट करेंगे 2 तो मेरा वैल्यू दिया है k, तो हमको LHL या RHL किसी एक को निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आप लोगों को पता है, तो हम क्या करते हैं इसमें RHL निकाल लेते हैं। जब RHL निकालेंगे बच्चा लोग यहाँ क्या निकाले RHL किसी को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LHL RHL किसी को भी। RHL जब निकालेंगे तो यहाँ 2 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का h और प्लस लिखेंगे, क्यों लिखेंगे प्लस, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं का क्यूब, और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा माइनस का 16, 2 प्लस का h, और यहाँ क्या होगा आपका प्लस का 20, नीचे क्या दिया हुआ है आपका, तो नीचे दिया हुआ आपका ये क्या है 2 प्लस का h, x के जगह पर पुट करना, और ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू रखिए, फार्मूला खोलिए, इसका क्या होता है ये a का क्यूब तो 8 प्लस का b क्यूब h का पावर 3 प्लस का 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 4 तिया 12, तो 12 a स्क्वायर b, ये हो गया h, प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 दूनी का 6, तो ये हो गया 6h स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, इसका भी फार्मूला खोलिए, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस का h स्क्वायर, और फिर प्लस का क्या होगा 2ab, तो 2ab 2 दूनी का 4h, फिर खोलिए फार्मूला, ये होगा क्या माइनस का 16 दूनी का 32 और माइनस का 16h और प्लस का क्या हो जाएगा 20, तो प्लस का 20 लिख दिए, और डिवाइड में आपका क्या बचेगा, डिवाइड में आपका बचेगा h स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, काटिए उसको, ये हो गया आपका 12h और ये 4 16h से 16h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12h 16h और ये 16h से कैंसिल आउट, और कुछ कट रहा है, और यहाँ आपका हो गया 8 और 4 12 और 20 32 और 32 से कैंसिल आउट, मतलब ये नंबर भी कैंसिल आउट हो गया है ना। अब आपका ये टर्म बचा, अब देखिए h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चा लोग, तो ये से आपका ये काटेगा एक टर्म, h सिर्फ बचेगा यहाँ, उसके बाद यहाँ h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ भी h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ h बचा तो h का वैल्यू तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ चल निकाल रहा है, तो पूरा प्रोसेस नहीं लेंगे, 1 नंबर का बाबू तो पूरा प्रोसेस करके थोड़ा नहीं देखना है। यहाँ h बचा, यहाँ बचा आपका 0, यहाँ आपका सिर्फ 6 बचा, तो यहाँ लिख दिए 6, और यहाँ क्या बचा प्लस का 1, तो यहाँ लिख दिया प्लस का 1, और 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर, अब ये जो निकला RHL निकला, अब 7 तो कैसे लिख दिया, ये RHL निकला, अरे बाबू RHL ये निकला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमको दिया है f2 पर वैल्यू कितना दिया है k, और हम लोग को पता है कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल रहता है, इसका मतलब यहाँ जो k है वो किसके इक्वल होगा RHL के, तो k बराबर 7 आ गया, 7 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, आते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सब क्वेश्चन का है ना। चलिए ये आते हैं हम लोग, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ये दिया हुआ इफ x इज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड देन हाउ फास्ट इज द स्लोप ऑफ कर्व चेंजिंग व्हेन x इज इक्वल टू इतना। ये क्या कह रहा है कि x जो है इंक्रीज कर रहा है 2 यूनिट पर सेकंड से, तो आप लोग को ये बताना है कि स्लोपवा जो है किस तरह चेंज करेगा, स्लोप बताना है। तो पहले स्लोप तो निकाल लो। तो स्लोप होता क्या है, dy बाई dx, जो m जो निकालता है स्लोप वो क्या होता है आपका dy बाई dx ये होता है ना बाबू, dy बाई dx। अब बताओ यहाँ dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 5 माइनस का, ये होगा 5 माइनस का द्वितीय का 6 एक्स स्क्वायर, यही होगा। अब हमको क्या इसका यही इसी का निकालना है, इसी पर वैल्यू पुट करना ना। ये जो स्लोपा निकला अब इसमें क्या चेंज होगा सो बताना है। तो वो चेंज करने के लिए हम लोग क्या इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और करेंगे कि भी किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2 यूनिट पर सेकंड के यूनिट से, मतलब ये इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। इस रेट से जब इंक्रीज कर रहा है बाबू तो ये क्या बताना चाह रहा है ये कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट में तो टी आएगा क्योंकि पर यूनिट पर सेकंड है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तब ना आया, तो ये आपका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। देखिए यहां पहले ये क्या हो जाएगा dm हमको ये बता किस रेट से डिक्रीज करेगा या चेंज करेगा, तो टी के रिस्पेक्ट में ये पता करेंगे हम लोग। तो dm बाई dt इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 0 माइनस का 6 दूनी का 12 x, और x का भी टी के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dt। तभी ना हम लोग निकाल पाएंगे कि जो ये आपका स्लोपा निकला वो किस रेट से चेंज करेगा, तभी ना निकाल पाएंगे किस रेट से चेंज करेगा। तो इसलिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। ये हो गया माइनस का 12 इंटू में x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिए इंटू में dx बाई dt किस रेट से चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 2 यूनिट पर सेकंड के, तो ये हो गया 2 गुना कीजिए बचवा लोग, तो हो गया 12 या 36 दूने ये 3 दूने का 6 12 से 72 हो गया, तो माइनस का 72 यूनिट पर सेकंड। किस नंबर ऑप्शन में, माइनस का 72 यूनिट्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, और दिया हुआ है हमको लिमिट 0 से पाई बाय 4। कैसे करेंगे, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सो देखिए ये आपको दिया है 0 से पाई बाय 4, आने दीजिए इसको 0 से पाई बाय 4। ये बाबू देखो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, प्लस का 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स, को दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। इससे क्या फायदा होगा हमको, तो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। तो इससे ये फायदा होगा, ये रूट के अंदर ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। अब ये होता है ना साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स दिया हुआ है, और होल स्क्वायर करेंगे बाबू तो बताओ ये जो रूटवा है सो रूटवा हटेगा कि नहीं, तो रूट इसी में हटा दे रहे हैं, रूट हट जाएगा है ना, रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर भी हटेगा आपका और रूट भी हट जाएगा आपका, ये हट गया। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है खाली, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना है, dx से छूट गया, dx लिखना है आपको यहाँ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कीजिए इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस का cos x, तो ये हो गया माइनस का cos x। अब cos x का क्या होता है, प्लस का sin x, तो हो गया प्लस का sin x, और लिमिट कहां से कहां तक दिया, 0 से पाई बाय 4। अब बता पाई बाय 4 पे साइन और कॉस का वैल्यू बराबर रहता है। अब यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2, और यहां पुट करेंगे तो प्लस का 1/√2, मतलब ये तो कट जाएगा, और ये फिर क्या आएगा, फिर होता माइनस, माइनस यहां प्लस दिया है तो हो गया प्लस का cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। आते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए। कह रहा है कि 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर, मतलब कोई फैक्ट्री है वो 10% बल्ब जो है सो रेड कलर का प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है ना। फिर क्या कर रहा है, 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव। अब 2% जो है सो लाल भी है और डिफेक्टिव भी है। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि
इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज रेड। अब ये बोला है कि हम कोई सा भी बल्ब रैंडमली निकालेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी बताइए, किसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डिफेक्टिव होगा, लेकिन वो दियल है क्या, रेड, इफ इट इज रेड, मतलब वो जब रेड होगा तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमको बताइए कब, जब आप एक बल्ब को रैंडमली निकालते हैं। ये पूछा क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो रेड बल्ब को बाबू उसको ए से डिनोट कर देते हैं, समझिएगा आप लोग। जब ए से डिनोट कर दिए हम तो पी ए का प्रोबेबिलिटी तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10%, 10% दिया हुआ है, इसका मतलब 10/100 है ना, 10/100। ये क्या हो गया आपका 1/10, 1/10 हो गया। उसके बाद जो हम डिफेक्टिव है उसको हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं, तो समझिएगा बढ़िया से, यहां क्या कर रहा है कि 2% जो है सो रेड भी होगा और डिफेक्टिव भी होगा। डिफेक्टिव को हम लोग इंडिकेट किससे कर रहे हैं, बी से, तो डिफेक्टिव को जब बी से इंडिकेट कर रहे हैं वो रेड भी होगा आपका, रेड को किससे कर रहे हैं, ए से, और बी को किससे कर रहे हैं, डिफेक्टिव से, है ना। अब दोनों का इंटरसेक्शन तो होगा 2%, ये हो गया 2% दिया हुआ है, और 2% का मतलब क्या होता है 2/100, इसको क्या ले सकते हैं 1/50, है ना, 1/50। यहां तक कोई दिक्कत है, ये देखो आप समझिएगा, ये जो है सो आपका रेड को दिखा रहा है ए, और ये जो है आपका बी वो आपका डिफेक्टिव को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, डिफेक्टिव को, डिफेक्टिव को, है ना। ए और बी यहां लिख लिए, ये चीज हमको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताइए इसका डिफेक्टिव होने की। डिफेक्टिव किसको इंडिकेट किया बाबू, बी को, तो इसका हमको प्रोबेबिलिटी बताना है डिफेक्टिव होने की कब, जब आपका दियल है कोची बल्ब रेड है, जब दियल है तो जो दियल रहता है वहां कहां लिखा था, नीचू। अब ये अब इसका फॉर्मूला लगाइए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में क्या होगा, नीचू वाला, नीचू कोची लिखल है ए, तो ये हो जाएगा पी ए, और पी ए इंटरसेक्शन कितना दिया है, तो पी ए इंटरसेक्शन दिया है 1/50, तो ये हो गया 1/50 गुने का पी ए कितना दिया है, तो पी ए है 1/10, तो ये हो गया 1/10, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है आंसर बा 1/5, 1/5 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, मछड़ो चला रहा है आज का, देख रहे हैं बड़वा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहां तक। तो चलिए जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि ए और बी दो इवेंट्स है, इस प्रकार के पी ए इतना है, पी बी इतना है और पी ए बाई बी इतना है, तो हमको पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बी कॉम्प्लीमेंट या डैश जो बोलते व्हाटएवर वो हमको निकालना है। अब तुम बताओ बाबू ये चीज हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता की है, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, फटाफट निकालिए इसको। इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा ये, इसका फॉर्मूला होगा पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और डिवाइड में क्या होगा पी नीचू वाला बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज को लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और नीचे क्या है पी बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, एकदम है। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल माइनस का एन ए, माइनस का एन ए या पी ए, जिसको बोले यहाँ पी ए दिखाया है तो पी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पी ए और उसके बाद फिर माइनस का, ये होता क्या देखिए, माइनस हम बाहर डायरेक्ट कैसे लगा दे रहे हैं, सो ये क्या होता है, सो देखिए पहले लिख ही देते पूरा, ये क्या होता है यूनिवर्सल माइनस का पी ए यूनियन बी, यही ना होता है, ये होता है, और यहाँ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल और डिवाइड में ये होता है पी बी, इसको भी फॉर्मूला तोड़ दीजिए, ये क्या होता है 1 माइनस का पी बी। बात को समझिए यहाँ। अब देखिए ये जो ए यूनियन बी होता है बाबू वो क्या होता है, तो ए प्लस का बी माइनस का इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है। तो यहाँ ए प्लस का बी माइनस का इंटरसेक्शन बी होता है, तो फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए, ये तो आपका पी यूनियन हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का पी ए माइनस का पी बी होगा। माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्योंकि दोनों जो है सो प्लस में होता है और माइनस में होता है पी इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए हो जाएगा ये प्लस में ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस का पी बी, 1 माइनस का पी बी, वैल्यू पुट कीजिए बाबू। अब यहाँ दिक्कत ये कर रहा है कि हमको यूनियन तो पता है 0.6 0.2 दिया तो यूनियन 1 होगा, ए भी पता है बी भी पता है, लेकिन इससे
रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये नहीं पता है, ये तो बी हमरा पता है, ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं तो कैसे निकालबे वैल्यू के। तो देखो बाबू ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमको ये चीज दिया है। अब बता बाबू पी ए बाय बी बराबर क्या होता है, तो ए बराबर बी बाय कितना होता है, यहाँ देखिएगा समझिएगा। तो ए बराबर बी जो है यहाँ का नीचे लिख देते हैं इसको, ये आपका 0.5 है बाबू, 0.5। देखिए इसका ये जो लिखा हुआ है पी ए बाय बी, तो पी ए बाय बी क्या होता है, पी ए बाय बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, चलिए दिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ना, और डिवाइड में क्या होता है आपका पी बी, यही ना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है पी इंटरसेक्शन बी डिवाइड में पी बी, यही होता है। अब देखिए हमको तो इसका वैल्यू निकालना है इसका, तो ये वैल्यू क्या दिया है पी बी, तो पी बी दिया है 0.2, मतलब इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं 0.2। हमको निकालना है क्या पी ए इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ बढ़िया से, यहाँ जो हमको निकालना क्या, तो ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब पी इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, इसका यहां निकाला, इसको 0.2 वैल्यू दिया हुआ, इसको इससे साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, तो 2 पॉइंट के बाद तो 0.1 हो जाएगा। ये आ गया ना पी इंटरसेक्शन बी, समझ में आया ये चीज ये कैसे किए। सो ये देखिए ये दिया हुआ बाबू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, नीचे वाला जो लिखा था और नीचे वाला वैल्यू दिया है 0.2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 होगा, तो निकल गया पी इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया 0.1। वैल्यू बजा रही है बाबू, यहाँ कुछ करना है नहीं, अगर हल्का सा ऊपर करके दिखा देते हैं। वैल्यू पटके यहाँ क्या दिया है, यूनिवर्सल को 1 माने 1 होगा, ये माइनस का पी ए की क्या दिया है, तो पी ए हमारे दिया है कुछ दिया है पी ए दिया है 0.6, ये हो गया आपका 0.6। पी बी क्या दिया है, तो पी बी दिया है 0.2, देखिए यहाँ लिखे 0.2, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है 0.1, तो 0.1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 माइनस का पी बी क्या है तो 0.2, तो 0.2 लिख दिए बाबू। इसको ऐड करो घटाओ, ये हो गया 1 और ये 1.1 हो गया, और ये होगा 0.8, तो 1.1 माइनस का 0.8 क्या होगा बचवा लोग, तो 0.3 होगा, 8 3 11 होता है 0.3। नीचे क्या होगा 1 माइनस का 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.8, 8 2 10 होता है ना। ये पॉइंट से पॉइंट गैप हो गया, तो आंसर क्या है 3/8 आया ना, 3/8। अब देखिए 3/8 जो है सो किस नंबर ऑप्शन में है ना, 3/8 जो है सो किस नंबर ऑप्शन में, सो देखिए तो 3/8 जो है सो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा। ये इंटरसेक्शन भी फचांग कर रहा था, वो यहां से निकाल लिए, देख लीजिए है ना, उसके बाद कुछ नहीं वैल्यू बाजार दिए, सिर्फ आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर तुरंत निकलेगा। समझ गए, जब ये कौन समझ गए तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है फिजिबल रीजन सेटेड फॉर एलपीपी इन सोन मिनिमम z इज इक्वल टू 4x प्लस का 3। अरे बाबू अगर हमें देखा था कि फिगर भी नहीं बना, लग रहा है यहाँ लिखा है ना फिजिबल रीजन सेटेड फॉर एलपीपी, तो फिगर भी नहीं दिया, सोन कहाँ दिया दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आने दीजिए, आप लोग को जो है सो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बट ये अभी आने दीजिए, फिगर इसका टाइप करना भूल गया टाइप मास्टर है ना। चलिए क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, ये आपका नेक्स्ट डे कलेक्ट करेंगे इसको है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछ रहा है, तो बाबू ये इक्वेशनों को देख के जो dy बाई डी एक्स है वो कहाँ गया लॉग के पास, और लॉग के अंदरवा में आ गया dy बाई डी एक्स, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स, एकदम नहीं है। जब पॉलिनोमियल है ये नहीं है, तो ये कभी इसका हम लोग डिग्री या ऑर्डर कभी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते गुरुजी। तो ऑप्शन में कौन होगा, ऑप्शन डी होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा पता चल गया, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स का टर्म में पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल रहबे नहीं करेगा तो कैसे निकालेंगे हम डिग्री और ऑर्डर वा, इसीलिए इसका ऑर्डर जो है सो नॉट डिफाइंड होगा डिग्री। समझ गए, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा टू आर द फंक्शन डिफाइंड इतना दिया हुआ है और हमको एफ इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना आसान रहता है, ये दिया किसके टर्म्स में y x के टर्म्स में, तो बस हमको सिर्फ y के टर्म्स में निकाल देना, खत्म कहानी। एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबा एफ एक्स को तो y लिख नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम दिक्कत नहीं है, तो y लिख सकते हैं। तो y बराबर क्या दिया, y बराबर दिया मेरा 4x माइनस का 3। अब हम ये जो x के टर्म्स में दिया हमको y के टर्म्स में निकालना है, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो गया y प्लस का 3
y प्लस का 3 और ये जो 4 है डिवाइड में चला जाएगा तो हो गया 4। अब यहाँ बाबू x निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स y, तो ये हो गया f इनवर्स y होगा ना बाबू, f इनवर्स y इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू आ गया y प्लस का 3/4। हमको दिया x का टर्म्स में कुछ नहीं, y का जगह पर रिप्लेस कर दीजिए x का, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू कहा गया x प्लस का 3/4। अब x प्लस का 3/4 किस नंबर ऑप्शन में, x प्लस 3/4 यो है, अच्छा ये 5 है ना, तो x प्लस 3/4 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। हमेशा कभी भी इनवर्स निकालते हैं तो जो इस टर्म में दिया होता है यहाँ y के टर्म्स में होगा तो आपको x टर्म्स में निकालना होगा, अगर x के टर्म्स में होगा तो आपको y के टर्म्स में निकालना होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, जब ये कौन समझ गए तो मूव करते हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 के कारण फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, किसका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। कुछ ना वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका क्या होता है बाबू, cos जो होता है सो p/h होता है, क्या होता है p/h नहीं b/h होता है, तो b का वैल्यू दिया है 3 और h का वैल्यू दिया हमारा 5, तो बता बाबू p के वैल्यू क्या होगा, तो p के वैल्यू होगा 4, 25 में 9 गया तो 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। अच्छा ये कहा निकाले गुरुजी p, क्योंकि अगर 10 में चेंज कर देंगे तो 10 बन जाएगा फार्मूला, तो तुरंत बना लेंगे। ये हो गया आपका 10, ये आपका हो गया 10 और ये क्या हो गया tan इनवर्स फटाफट लगे p/b होता है, p कितना देगा 4 और b कितना दिया 5, b कितना है नहीं b तो 3 है, b 3 है तो b आपका 3 हो गया, p/b होता है, p दिया 4 b दिया 3 और प्लस का यहाँ क्या दिया tan इनवर्स 1/4 है ना, 1/4 ये हो गया। अब देखिए इसको हो गया ये tan कर दिए। अब बताओ tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y क्या था फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस का y मतलब 4/3 प्लस का 1/4 और डिवाइड में 1 माइनस का xy, ये क्या होगा 4/3 इंटू में 1/4 है ना बाबू, एकदम होगा। कीजिए इसको सॉल्व, 10 से tan इनवर्स खत्म हो गया, एलसीएम लेंगे तो 4 × 16, 16 और 3 19/12 होगा, और 12 आपका यहां भी रखिए बाबू, 4 काटिए नहीं, 12 रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 यहां भी रखेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, और नोमिनेटर और इसमें भी है, इसका भी डिनोमिनेटर में, इसका भी डिनोमिनेटर में, तो 12 कैंसिल हो गया। एलसीएम यहां जब लेंगे गुना करेंगे 4 × 12, 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, तो आंसर आ कितना गया 19/8, 19/8 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों लोग तो हम लोग मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये दिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहा, हमको क्या लाना है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x जो है तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। आप फटाफट गुना कीजिए, ये ऑर्डरवा क्या चाहिए, तो ये ऑर्डरवा जो है ये कौन सा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आपका 1/2 ये ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर है 2/2 और ये ऑर्डर क्या है, तो ये ऑर्डर है 2/1। अब देखो इसको इससे गुना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किसका, इसका लास्ट में जो है इसके भी लास्ट में तो कर सकते हैं, ऑर्डर आएगा क्या 1/2 में, मतलब 1 रो 2 कॉलम। इसको कीजिए फटाफट, ये हो गया आपका 2x, तुरंत कीजिए बाबू, ये हो गया आपका 2x और ये हो गया -9, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो होगा 2 दूनी का 4x और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1/2 ऑर्डर का, और यहाँ क्या दिया है x/8, तो यहाँ लिख दीजिए x8 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ ऑर्डर क्या बना, यह बना 1/2, ये ऑर्डर क्या है 1/2 है, और ये ऑर्डर क्या है 2/1, मतलब गुना हो सकता है, एकदम हो सकता है, और ऑर्डर आएगा क्या 1/1 का, तो करते इसको इससे गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा 2x² माइनस का 9x और ये हो जाएगा प्लस का 8 × 32 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 2x² ये क्या हो जाएगा प्लस का 23 हो जाएगा बाबू, 23x इज इक्वल टू 0, 23 × 32 होता है ना बाबू, 9 × 3 = 12 32 होता है। अब यहां से x कॉमन कर लीजिए तो ये क्या बन गया आपका 2x प्लस का 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकला 0, या फिर क्या निकलेगा x का वैल्यू, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा -23/2। अब यहां एक चीज बोला बाबू कि x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, x है मेरा 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना। यहां हल्का सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि 0 जो है ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन इसको कंसिडर आप जो ये भी दे दिया ऑप्शन ना, तो आपको जो है बाबू यहाँ आप
पॉजिटिव इंटीजर आप जीरो को कंसीडर करके चलिए यहाँ, क्योंकि दोनों आंसर दिया है और यहाँ बोला है कि आप जो है ना, सो इसको है आप इसको एक मिनट इसको हटा दीजिए। एक्स बोल दिया कि एक्स इज इंटीजर है ना, इसको हटा दीजिए आप, इसको आप हटा दीजिए। क्वेश्चन में हल्का सा गलत था, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, ये होगा आपका है ना कि एक्स जो है आपका इंटीजर है। समझ गया ना बाबू, क्वेश्चन हल्का सा मिसप्रिंट हुआ है। एंड एक्स इज अ इंटीजर, इंटीजर एक्स तो बाबू 0 और ये -3/2 दोनों इंटीजर है। किस नंबर ऑप्शन में, तो 0 माइनस का 23/2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? समझ गया एकदम बिल्कुल। जब ये कौन समझ में आ गया, देखिए अगर इस तरह रहा ना बाबू पॉजिटिव, अब समझ लीजिए जैसे कहिए कैसे उड़ा दिए गुरुजी, अगर एग्जाम में आइए गया मान लीजिए तो क्या करेंगे, तो एग्जाम में इस तरह का केस रहा ना बाबू, तो जो ऑब्वियसली बात है बाबू, जब हमको पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो यहाँ ना 0 पॉजिटिव इंटीजर है ना -23/2, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया ना नॉब्जेक्ट कहीं नहीं दिया है। जब नहीं दिया बाबू तो कौन आंसर में टिक मारो बाबू, सब आंसर में सही होगा। समझ गया? यहाँ पॉजिटिव को रिमूव कर दिया तो ये 0 माइनस का 23/2 दोनों आंसर हो गया। समझ गया ना? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम बचपन में गलती की करता है कि अगर ससुरा सॉल्व कर निकल देता है, अरे बाबू अगर सॉल्व कर निकलेगा तो बिहान बीत जाएगा। जब हमरा बोला है कि आप एंगल्स और ट्रायंगल्स का, तो हम लोग फ्रीडम नहीं है, हमको तीनों एंगल के मिला के 180 डिग्री का रखना बाबू, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल का समेशन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर हम कोनो ट्रायंगल मांग ले तो क्या दिक्कत है, हम मान लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या कहीं कहले है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, कहीं तो नहीं कहा है, तो मान लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों कोण कितना होता है 60 डिग्री, तो हम ए के भी मान लिए 60 डिग्री है और बी के भी मान लिए 60 डिग्री है और सी के भी मान लिए 60 डिग्री। को दिक्कत है, खुजली नहीं काट रहा है, खुली कर रहा है क्या, खुली नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं कहल नहीं गले बाबू कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लेना आपको, खाली ये बोल दिया कि ये ट्रायंगल्स का एंगल है। तो हम लोग तो फिर ये बाबू हम लोग का मेनली क्या ध्यान में रखना है कि तीनों समेशन, तीनों एंगल का समेशन जो है सो 180 डिग्री होना चाहिए। नहीं हो रहा बाबू 60 60 60 180 डिग्री तो ये रहा, तो ले सकते कोई दिक्कत नहीं है। ये लिए बाबू ये वैल्यू बजा रहा हूँ यहाँ फटाफट। जब वैल्यू बटाएंगे तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/4। समझे? इसलिए आपको इसमें अच्छा से सोचना है, ऐसा नहीं कि पूरा ऊट नियर एकदम लड़पटले हैं। समझ गए ना? अब ये हो गया cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3 और ये हो गया 1/√3 और ये हो गया आपका 1/√3 है ना, 1/√3 और यहाँ तो 1 1 है, ये तो 1 1 1 और ये हो गया। आप देखिए बाबू आप 3/4 कॉमन ले लीजिए या 1/√3 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ले लिए 3/4 है ना, 3/4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा बाबू, जब 3/4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 1 1 और बाहर कॉमन हुआ क्या लिए 3/4। जब 3/4 कॉमन लिए बाबू तो यहाँ 1 1 बचा, यहाँ भी 1 1 बचा। किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम अगर इक्वल हो जाता तो आइडेंटिकल बन जाता, और जब आइडेंटिकल बन जाता तो आंसर आता कितना, लड्डू गोपाल 0 0। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए बच्चा लोग? जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और रीजन वाला है। क्या करा समझिए बढ़िया से, असर्शन की करा कि अगर a इतना है तो हमको 3a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9 है ना बाबू, ये तो गलत बात बोला। ये 3a का डिटरमिनेंट क्या करना चाह रहा बाबू, 3 जो है सो सबसे मल्टीप्लाई। अरे बच्चों जब सबसे मल्टीप्लाई है तो जब हम कॉमन लेंगे बाबू तो 11 से भी 3 बाहर आएगा, 11 से भी 3 बाहर आएगा, 11 से भी 3 बाहर आएगा, तो 3 के पावर 3 नहीं जाएगा बाबू। जो पावरवा में ये लिखा था बाबू यहाँ 3 के पावर 3 जाएगा, 3 के पावर 3 ये पावरवा में लिखा था बाबू, वो पावरवा में लिखा था कुछ ये कुछ और नहीं लिखा था बाबू, ऑर्डरवा लिखा था। यहाँ ऑर्डरवा है कहता 3/3 का, इसलिए इसका चुंदिया पर 3 लिखाया, तो 3 के पावर 3 27 ना होता बचवा लो। यहाँ दे कितना दिया 9, मतलब पहल का तो आपका फॉल्स है। तो पहल का फॉल्स कहाँ दिखा रहा है, एज फॉल्स, पहल का गलत है, एकदम गलत है। दूसरा का पढ़ते बाबू, दूसरा का क्या करा कि ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑफ ऑर्डर आयन ऑर्डर का बाबू, तो आपको बताइए डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू के का पावर आयन इज इक्वल टू, एकदम सही बात बोल रहा है। क्योंकि यहाँ के मान लीजिए बाबू 3 है तो 3 के पावर अभी बता बाबू, अगर चुंदिया पर क्या लिखा था ऑर्डरवा अभी बोला ना आपको, इसके चुंदिया पर जो ऑर्डरवा लिखा था और यहाँ ऑर्डरवा दिया क्या चाहिए आयन ऑर्डर का है, इसका मतलब ये बताइए जो लिखा है एकदम बिल्कुल सही लिखा है। तो बताइए पहल का गलत है, दूसरा का सही, कौन सा नंबर ऑप्शन कर रहा है, पहल का गलत है, दूसरा का सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही है। समझ में आया बच्चे वालों को, दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में बाबू। क्वेश्चन नंबर लास्ट
क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट में ऐसा रीजन वाला है की करा बाबू एन ए जो है सो पी के इक्वल है, एन बी जो की को इक्वल है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताना फ्रॉम ए टू बी। अब बाबू ए टू बी फ्रॉम रिलेशन क्या होता है, टू के चिंदिया पर जितना नंबर एन है और मतलब एन ए पर जितना एलिमेंट हुआ इनटू में एन बी में जितना एलिमेंट हुआ है, तो क्या है पी और क्यू, तो टू के चिंदिया पर पी इनटू क्यू हो गया, तो एकदम सही बोला पाइल का। दूसरा का की बोला बाबू लोग कि एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एकदम सही है बच्चों लोग। मान लो ए हम लिए एक और दो और बी लिए बचवा लोग हम मान लो दुए लिए या तीन लिए, चलो अब ए क्रॉस बी निकालेंगे बाबू लोग, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो एक तीन और फिर क्या होगा दो तीन होगा, ए क्रॉस बी आया ये, और यहाँ की कर रहा है ए क्रॉस बी तीन आया। अब रिलेशन में निकाला फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन कैसे लिखते हैं ऐसा ना बाबू लोग, यहाँ ए टू बी, यहाँ ए टू बी, ये ए है आपका है ना, ये ए टू बी है, ये से रिलेशन निकालते हैं, कितना दिया है एक दो और ये दिया है तीन, रिलेशन हमेशा ऐसे नहीं निकालता बाबू, यही निकालता आपका रिलेशन इसी तरह निकालता है। तो की कलर बाबू लोग कि जो रिलेशन में निकालता है फ्रॉम ए टू बी ये सबसेट में ना होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी बप्पा रहता है, ये आपका बेटमा निकलता है रिलेशन, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है बाबू कि सब के सब एलिमेंट वगैरह से निकल जाए, ये जो बना ए सेट ए क्रॉस बी ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब के सब एलिमेंट में यहां मिल जाए, समझ में आया। तो ये दूसरा को बताइए पूरा बिल्कुल सही कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन में सही कर रहा है और रीजन वो सही है, तो कौन सा नंबर ऑप्शन में, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग। तो आज जो है हम लोग प्रैक्टिस 3 कंप्लीट कर लिए। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत था, वो आपका एक क्वेश्चन तो टाइप ही नहीं किया था, टाइप मास्टर सुतल होगा कहीं है ना, या महारारों से कहीं लड़ा कर ले होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट नेक्स्ट डे इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज जो है बाबू हम लोग प्रैक्टिस 3 कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिस 4 लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।